सोच रहे हैं, क्या ताक रहे हैं? जब सारा देश आपके साथ में है तो पाकिस्तान को, अरे मेरे हाथ में बंदूक होता तो सारे के करके दिखा देते, मेरे हाथ में पावर होता तो करके दिखा देते। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप नाराज मत होइएगा, हम 1947 देखे हैं, जूता गिरा है देखे हैं, लोग को घर लुटाया है देखे हैं, छानी पर लाठी गिरा देखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अगर देखे होते तो आपको दर्द होता। दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमला के दौरान लगभग 28 लोगों की मौत हो गई, जिस पर आज पूरा देश गमगीन है। सरकार भी इस पर प्रयास कर रही है और उन आतंकवादियों के पास तक पहुंचने के लिए। तो लीजिए, हम एक ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और एक चाचा जी हैं जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष के आसपास है। हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये जो आतंकी हमला हुआ है और इस हमले के दौरान कितने लोगों के मांग की सिंदूर उजड़ गई है। इस पर क्षेत्र में चर्चाओं का एक विषय बन गया था कि यह चाचा जी लगभग 2 से 3 दिन भोजन तक नहीं किए और बिलखते रहे। चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल में हम जानना चाहते हैं कि जो घटनाएं हुई हैं, जितने लोग इससे आहत हुए हैं, इस पर आप कैसा देख रहे हैं? आप क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम व्यापारी शर्मा जी, ग्राम परसौनी बुजुर्ग जी, जिला महाराजगंज जी, कि हम रहने वाले हैं। जी, सर जी, पहलगांव का जब घटना हुआ जी, तो हमने 2 दिन रोते रह गए, जी, भोजन नहीं किए जी, कि जिनका लाल जी, 28 को मारे गए, जी, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। जी, 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 उनके आत्मा को शांति मिले, जी, उस परिवार को प्रभु जी के दया से जी, आत्मा में शांति मिले जी, कि जिसने जिनका लाल खो गया जी, जी, वो कैसे है। मैं तो सुने तो 2 दिन भोजन नहीं किए, 2 दिन रोते रह गए, मेरी आंख सट गई कि जिनका लाल चला जाता है उसके आत्मा से पूछना चाहिए कि उनके अंदर कितना दुख हुआ है। मैं हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का बेटा मारे गए, हिंदुस्तान का परिवार मारा गया, वो कहीं का लड़का हूँ, मेरे हिंदुस्तान का लड़का है, लेकिन हमारे सरकार से निवेदन बा कि आपका सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है, आपका व्यवस्था कहाँ है, आपका मशीन कहाँ है। चलिए, आप एक काम किए हैं कि पाकिस्तान को पानी बंद कर दीजिए तो बड़ा अच्छा काम किए हैं, बॉर्डर सील काम बंद किए हैं तो बड़ा अच्छा काम किए हैं। जो पाकिस्तान के लोग भारत में हैं, वो लोग जो है कि अपने देश जहाँ, अपने वतन जहाँ, ये भी काम बढ़िया होगा। और पाकिस्तान का लोग जो हिंदुस्तान में है, चाहे बिहार में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे लखनऊ में है, जहाँ भी है, और उनको वापिस कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप यही आपका कमजोरी नहीं होता तब 2019 में जो पुलवामा में घटना हुआ और उसी घटना में आज पाकिस्तान को आप दिखा दिए होते सबक, तो आज मेरे देश का जवान मारे नहीं जाते। लेकिन आप उसके विषय में केवल कहते हैं, करते नहीं है। अगर करते तो हिंदुस्तान का ये दशा नहीं होता, ये हमारे जवान मारे नहीं जाते। मेरे आंखी से आंसू मान नहीं रहा है कि हमारे बच्चे लोग, हमारे हिंदुस्तान का जवान, हमारे कल का भविष्य उजड़ जा रहे हैं। कि अगर सोचे होते तो 2019 में पुलवामा में जो हमारे 40 जवान मारे गए, उसी समय में लड़ाई होता। अरे मर्द अटल बिहारी वाजपेयी थे कि कारगिल के लड़ाई में मारे, उनको बर्बाद कर दिए। आप क्या बर्बाद कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ताक रहे हैं? जब सारा देश आपके साथ में है तो पाकिस्तान को, अरे मेरे हाथ में बंदूक होता तो सारे के करके दिखा देते, मेरे हाथ में पावर होता तो करके दिखा देते। आपके हाथ में पावर है, अमित शाह के हाथ में पावर है। अरे पावर इसलिए नहीं है कि जो हिंदुस्तान में काम किया है गांधी परिवार, उसके बुराई में आप लगे हैं, आपको दुश्मन के बुराई में नहीं लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप नाराज मत होइएगा, हम 1947 देखे हैं, लोग के कपारे पर जूता गिरा है देखे हैं, लोग को घर लुटाया है देखे
देखे हैं, छानी पर लाठी गिरा देखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अगर देखे होते तो आपको दर्द होता। आपका दर्द नहीं है, आपको दर्द होता तो पाकिस्तान को एक हफ्ता में उसको जमीन में मिला देते, मट्टी में मिला देते। तब हम समझते कि माननीय मेरे प्रधानमंत्री जी हैं कि हमारे देश के लिए इस दुश्मन को मट्टी में मिला दिए। हमारी 85 साल का उम्र हो गया, हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखे हैं। ये भाजपाई नेता थे, लेकिन अटल जी ऐसा नेता कोई पैदा नहीं हुआ। आपका जो MP है, MLA है, जो मंत्री हैं, तो गांधी परिवार से जांच पूछते हैं। जिनके 4 करोड़ 10 करोड़ के घोटाला में है, उनको आप मशीन में साफ करके अच्छा बोला दिए हैं। किसी को आप डांटते हैं कि आप अपशब्द का प्रयोग न करें। आप देश पर ध्यान दीजिए, लोगों पर ध्यान दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आंख से आंसू बह रहा है। हमारे देश का नौजवान, हमारे सेना, हमारे पुत्र हैं, हमको वो आगे देंगे, लेकिन उनको आगे हमको देना पड़ रहा है। ये क्या देश की बात है? ये क्या काम हो रहा है? इसके लिए आप क्यों सोए हुए हैं? आज कई दिन का दिन हुआ, क्यों नहीं उसको रसातल भेज रहे हैं? केवल कह रहे हैं। अरे जरा घर को तो दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। तो दोस्तों, आप यहाँ देखिए, चाचा ने ये लगभग अपने 85 वर्ष की उम्र में इनके दिल में बहुत बड़ा कष्ट था और ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, जिसकी सच्चाई जानने के लिए आज हम इनके पास पहुँचे हैं, जिन्होंने उनको सबसे पहले उनको मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि दिए, उसके बाद उसके विषय में और प्रधानमंत्री जी के साथ रहकर और ईंट का जवाब पत्थर से उन आतंकवादियों से लेने के लिए पूरा सक्रिय हैं, तैयार हैं। और ऐसे में मामला चाहे जो भी हो, हमारा प्रयास कैसा रहा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।